हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को प्रूफ करेंगे जो बोर्ड की एग्जाम में बार बार आता है। इसको पहले पढ़ते हैं। क्या है? टू प्रूफ μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। इसको हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। कहां प्रूफ करना है? एट स्फेरिकल सरफेस में प्रूफ करना है, या यहां फॉर कर सकते हैं। स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रूफ करना है। स्फेरिकल सरफेस में दोनों आता है, अवतल भी आता है, उत्तल भी आता है। तो ध्यान देंगे, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल मिरर नहीं है, इसीलिए हम लोग सरफेस पे ध्यान देंगे। इसको हिंदी में गोलीय पृष्ठ कह सकते हैं या गोलीय सतह कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि जहां μ2 क्या बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसका अर्थ हुआ कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक बताएगा μ2। फिर μ1 क्या बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक बताएगा μ1। ठीक है। अदर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बाकी अन्य जो सिंबल है वो वही मीनिंग रखता है जो आप जानते हैं। भी इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, और r वक्ता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग को सिद्ध करना है कॉन्केव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव में क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो लिख लेंगे फॉर कॉन्केव सरफेस। मिरर में नहीं प्रूफ करना है, सरफेस में प्रूफ करना है, क्योंकि मिरर में होता ही नहीं है। इसीलिए पहला क्या है? एक नंबर में है हम लोग को अवतल पृष्ठ के लिए हम लोग पहले सिद्ध करेंगे, फिर उत्तल पृष्ठ के लिए फिर यही चीज को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये बताते हैं अवतल पृष्ठ तो उभड़ा वाला पोर्शन होता है। ऐसे पोर्शन को हम लोग अवतल कहते हैं, और इसी को एक साइड से पॉलिश कर देते हैं तो मिरर बन जाता है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे, रजित नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा? पृष्ठ रहेगा। समझ गए? तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? अवतल पृष्ठ लेंगे। तो मेरे पास ये एम, पी और एम, ये वाला आपका अवतल पृष्ठ है। अगर इसको रंग देते, कलई कर देते तो ये क्या बन जाता? अवतल दर्पण बन जाता। इसीलिए कॉन्केव क्या है? पृष्ठ है। और इसको हम लोग ऐसे और ऐसे मिलाकर लंबा कर दिए हैं। और ये कांच का बना है। कौन सी का बना है? अवतल पृष्ठ कांच का बना है, कॉन्केव मिरर ग्लास का है। अब क्या करना है? अब हम लोग को एक एक करके डिटेल समझना है। सबसे पहले क्या करना है? तो ये पहले से क्या है? ग्लास है, और ये इधर क्या आपके पास हवा है, इसीलिए आसपास हवा है तो ये रेयर मीडियम होगा, यानी विरल माध्यम। और ये कांच है, ग्लास है, तो ग्लास क्या होगा? डेंसर मीडियम। इसका अर्थ ये हुआ कि ये डेंसर है और ये क्या है? रेयर है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो इसका अपवर्तनांक होगा, तो इसका अपवर्तनांक हम μ1 ले रहे हैं और इसका अपवर्तनांक हम μ2 ले रहे हैं। इतना समझ में आ गया? अब अवतल में जो ध्रुव, फोकस दूरी सब जो होता है ना, वो सब रहेगा। तो मान लीजिए कि यह आपका ध्रुव हो गया अवतल पृष्ठ का C, ठीक है, और सॉरी P ध्रुव हो गया, और C क्या है? वक्ता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहलाएगा अवतल पृष्ठ का। P क्या बताएगा? और ध्रुव कहलाएगा पोल, ठीक है। और F वगैरह सब इसी में है, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़े हैं। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से लिखेंगे, O नाम का एक पॉइंट है। इस O नाम का पॉइंट पर एक बिंदु वस्तु रखे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और इसी का इमेज बनाना है इस सरफेस में। तो यहां से मैं एक ही किरण लेंगे और उसी किरण से इमेज बनाएंगे।
तो यहां से एक किरण निकल कर और ट्रेवल कर रहा है डी की ओर, तो ओ से किरण ट्रेवल करते करते डी तक पहुंचेगा, तो ये आपका आपतित किरण इंसिडेंट रे होगा, और ये जाना चाहेगा ऐसे ऐसे सीधा, ऐसे 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 ये सीधा मूव करना चाहेगा, परंतु अंदर क्या है, कांच है, तो कांच होने के कारण ये डाइवर्ट होगा नॉर्मल की ओर, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बनाते हैं तो इस बिंदु को सी से मिलाएंगे, यानी डी बिंदु को सी से मिलाएंगे, तो डी सी या सी डी इंडेक्स ये आपका क्या है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, क्योंकि रेड से डेंसर में है, तो रड कोण बनेगा, रड कोण के कारण ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे नहीं मुड़ेगा, समझ गए। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आई कोण और आर कोण को देखेंगे, तो इसको सबसे पहले इमेज देखेंगे कहाँ है, तो परावर्तित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कौन है आपका, परावर्तित नहीं लेंगे, अपवर्तित, तो डीई, डीई इधर तो मिलेगा नहीं, इसको पीछे मिलाएंगे टूटी रेखा से, ये आई पराक्रम मिलेगा, और यही आई ओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा, यानी ओ वस्तु का प्रतिबिंब आई बनेगा, यही आपका आई है जो ओ का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम जानेंगे कि यहाँ कैपिटल आई है, एक छोटा आई होगा, छोटा आई के बारे में और छोटा आर के बारे में जानते हैं। तो छोटा आई किसे कहते हैं, तो आने वाली किरण, तो ये आपका आने वाली किरण है, और अभिलंब, अभिलंब आपका सी वाला पॉइंट से है, यानी ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आई कहलाएगा। और आर किसे कहते हैं, अभिलंब और जाने वाली किरण के नॉर्मल, तो नॉर्मल आपका यही आपका एन डैश है, और जाने वाली किरण डीई है, तो ये वाला बीच वाला कौन क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो ये आर है, तो ये वाला भी आपका आर ही होगा, और पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, आई होगा, तो हम ये वाला कितना होगा, तो पूरा में से इसको हटा देंगे तो निकल जाएगा, तो ये वाला कितना आपका आई माइनस आर। इतना क्लियर हो गया। अब यही सब हम लोग का नाम है यहाँ पे। लेट ओ क्या बताएगा, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी बिंदु वस्तु की स्थिति। ओडी क्या बताएगा, आपतित किरण जो डी पर मिलता है और वहां से मुड़ जाता है अभिलंब की ओर का अपवर्तन के बाद, तो ओडी क्या बताएगा, आपतित किरण जो डी पर मिलता है और अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। आई क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब की स्थिति बताएगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति बताएगा वर्चुअल इमेज। सी क्या बताएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्ता केंद्र की। पी क्या बताएगा, पोल ऑफ द कनकेव सरफेस, अवतल पृष्ठ का ध्रुव बताएगा। एंडेस क्या बताएगा, अभिलंब बताएगा नॉर्मल, और एम एन क्या बताएगा, द्वारक बताएगा। एम एन आपका द्वारक हो गया। अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब प्रूफ करने के लिए हम लोग वहां लेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे pहले आई कोण और आर कोण कैलकुलेट करेंगे फिगर के अनुसार। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम फिगर देखेंगे। इट वॉज डी ओ और क्या लेंगे, डी ओ आई, तो डी ओ आई लेंगे, आई लेंगे। हमको आई नहीं, एक्चुअली हमको आई निकलना है, आर निकलना है, तो आई हमारा यहां से लेकर यहां तक है, तो हम क्या लेंगे, डी ओ सी, डी ओ सी की रूल लेंगे, डी ओ सी, डी ओ की रूल में देखेंगे, ऐसे 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 है। ये कोण आपका गामा है, ये कोण आपका आई है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आई है, और ये कोण आपका अल्फा है। बीच में ऐसे और कोण है जो यहाँ बीटा है, इसको हम नहीं लेंगे। डी ओ सी, डी ओ सी लेना है हम लोग को। तो ये बाहरी कोण गामा है,
और यहां से लेकर ऊपर वाला पूरा आई है और ये अल्फा है। तो एक थ्योरम होता है बाहरी कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। तो आई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, गामा माइनस अल्फा। आई का वैल्यू निकाले हम लोग का। अब क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आर ये वाला है हमारे पास, यही ना आर है जी, क्योंकि ये आर है, दो रेखा क्रॉस करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये आर है तो ये भी आर होगा। तो कौन त्रिभुज लेंगे, डी आई सी। क्या लेंगे, त्रिभुज डी आई सी में। तो डी यहाँ है, आई सी। फिर यहाँ पे बाहरी कोण कौन है, गामा। अंदर वाला कोण कितना, आर प्लस बीटा। आर प्लस बीटा, आर निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, तो ये थ्योरम है चूंकि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसका अर्थ ये होगा कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो बाहरी भुजा होता है या बाहरी कोण होता है, वो कोण किसके बराबर होता है, त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाहरी कोण त्रिभुज के आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग यहाँ पे अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम से यहां से लेकर ये आई है आपका और ये वाला आर है, तो क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, फाइनली जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो कांच में जा रहा है यहां से तो μ2 होगा, और किससे आ रहा है, तो हवा से आ रहा है, एयर से आ रहा है तो μ1 होगा। तो फाइनली 2 में जा रहा है, 1 से आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आई और आर इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, अगर आई और आर बहुत ही छोटा कोण हो तो जानते हैं आई का वैल्यू साइन आई बन जाएगा और साइन आर बन जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि साइन में एंगल जैसे जैसे घटता है ना वैसे वैसे क्या होता है, वैल्यू कम हो जाता है। तो आई का वैल्यू कम है, ये एंगल है, तो इसीलिए साइन आई बन जाएगा। जैसे साइन 0 लेंगे तो साइन 0 हो जाता है, उसी प्रकार साइन आई हो जाएगा और साइन आर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पढ़ेंगे तो ये आई बाय क्या होगा, आर, क्योंकि साइन बन गया आई, साइन आई बन गया तो यहाँ पे आई और साइन आर बन गया तो आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू और आर का वैल्यू पढ़ेंगे, क्योंकि आई और आर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, निकाल लिए हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। आई का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, तो यही आपका आई था। आई का वैल्यू कितना हमारे पास था, तो गामा माइनस अल्फा था, गामा माइनस अल्फा। आर का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, तो आर ये वाला था, ये गामा था, तो ये था आपका गामा माइनस बीटा था। गामा माइनस बीटा इक्वल टू μ2 बाय में कितना μ1। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा, गामा माइनस अल्फा इंटू μ1 फिर गामा माइनस बीटा इंटू μ2। अब क्या करेंगे, फिर एक लैंग्वेज लिखेंगे कि अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी
और स्मॉल एंगल। अगर अल्फा, बीटा और गामा बहुत ही छोटा कोण हो तो जैसे बहुत छोटा कोण होगा तो अल्फा लगभग tan अल्फा बन जाएगा, क्योंकि tan में भी एंगल कम होता है तो वैल्यू कम होता है, इसीलिए एंगल बहुत कम है तो tan अल्फा अल्फा हो जाएगा। जैसे tan 0 होता है तो 0 बराबर tan 0 भी कर सकते हैं। उसी प्रकार बीटा क्या बन जाएगा, tan बीटा बन जाएगा। फिर इसी प्रकार गामा क्या बन जाएगा आपका, तो गामा बन जाएगा tan गामा। अब क्या करेंगे, सही वैल्यू को इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट में भर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन फर्स्ट। इसका अर्थ हुआ कि अल्फा, बीटा और गामा का मान हम लोग अभी भी निकाले हैं, सबको फर्स्ट में बांटेंगे। तो अल्फा tan अल्फा बढ़ा जाएगा, बीटा या बीटा होगा, बीटा tan बीटा बढ़ा जाएगा और गामा tan गामा बढ़ा जाएगा। यहाँ क्या बढ़ाएगा, गामा की जगह पर tan गामा माइनस अल्फा की जगह पर tan अल्फा इंटू म्यू1। फिर यहाँ क्या बढ़ाएगा, tan गामा माइनस फिर क्या बढ़ाएगा tan बीटा इंटू म्यू2। इसको कर लेंगे हम लोग क्या, समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू निकालना है फिगर से, चित्र से। तो पिक्चर हम लोग देखेंगे ध्यान से, बगल में है। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है पी डैश पर, तो यहीं से हम लोग को निकल जाएगा अल्फा, बीटा, गामा हम लोग पहले से मान लिए हैं। ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट से अल्फा कोण बढ़ रहा है, इमेज वाला पॉइंट से बीटा कोण बढ़ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट से गामा। यानी वस्तु वाला बिंदु से अल्फा, प्रतिबिंब वाला बिंदु से बीटा कोण बढ़ रहा है और वक्ता केंद्र से गामा कोण बढ़ रहा है। तो हम फिगर देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल डी पी डैश ओ। डी पी डैश ओ में ये अल्फा होगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, tan अप्लाई करेंगे डी पी डैश ओ। इसमें tan अल्फा निकालेंगे क्योंकि यहाँ अल्फा है, तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन होगा डी पी डैश, आधार कौन होगा पी डैश ओ। तो डी पी डैश और पी डैश ओ। फिर एक और त्रिभुज लेंगे डी पी डैश आई, डी पी डैश आई, त्रिभुज डी पी डैश आई, डी पी डैश आई। यहाँ बीटा निकल जाएगा तो लंब बटा आधार, लंब कितना है डी पी डैश, आधार कितना है पी डैश आई। और एक और ले लेंगे हम लोग डी पी डैश सी इन ट्रायंगल डी पी डैश सी, डी पी डैश सी। इसमें देखेंगे हम लोग तो यहाँ गामा में मिलेगा हम लोग को tan गामा इक्वल टू, तो लंब बटा आधार, तो डी पी डैश लंब होगा, आधार होगा इतना छोटा पी डैश सी। अब हम लोग क्या जानेंगे, अगर डी पॉइंट पी के पास हो तो पी डैश पी बन जाएगा। तो लिखेंगे इफ अगर डी एंड पी इज वेरी वेरी क्लोज्ड, डी और पी एक दूसरे के बहुत निकट है तो पी डैश क्या होगा पी होगा, इसीलिए जहां जहां पी डैश होगा वहां पी भर दीजिए। तो tan अल्फा क्या होगा बराबर dp बाई पी डैश को p बदल देना है तो p को। इसी प्रकार tan बीटा इज इक्वल टू dp बाई डैश को हटाकर p में बदल देना है और tan गामा इज इक्वल टू dp बाई में pc। अब क्या करना है, ये सभी वैल्यू को समीकरण 2 में रखना है। तो क्या लिखना है, पुटिंग
tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा इन सेकेंड। समीकरण 2 में tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान रखने पर तो पुटिंग का वैल्यू कर लीजिएगा तो मान हो जाएगा क्या, पुटिंग द वैल्यूज। ओके, अब हम लोग क्या जानना है, वैल्यू बार के कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड कितना है, यही ऊपर है हमारे पास, तो tan का मान क्या बनेगा, dp/po माइनस tan अल्फा क्या बनेगा, यहां ये पहले एक बार लिख लेते हैं, भरने में आसान होगा। tan गामा माइनस tan अल्फा इंटू μ1, फिर tan गामा माइनस tan बीटा इंटू μ2। अब मान भरते हैं हम लोग आसानी से। tan गामा कितना हमारे पास है, dp/pc, तो dp/pc माइनस tan अल्फा कितना है, तो dp/po इज इक्वल टू tan गामा कितना हमारे पास, dp/pc, और tan बीटा कितना हमारे पास, dp/pi μ2। अब क्या करना हम लोग को, कमन काट लेना है, किसका, तो dp का कमन कराएगा तो 1/pc माइनस 1/po इंटू μ1, फिर dp का कमन कराएगा जी कितना होगा, dp बाहर 1/pc माइनस 1/pi इंटू μ2। dp से dp कट जाएगा, अब बचेगा तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या यूज करना है, साइन कन्वेंशन। अब लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन चिन्ह परिपटी यूज करेंगे हम लोग। चिन्ह परिपटी जैसे यूज करेंगे तो देखेंगे हम लोग पीसी क्या बताएगा, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या, इसका सिंबल आर होता है और बाएं हैं तो माइनस में लेंगे। पीओ क्या बताएगा, पीओ वस्तु दूरी, बाएं है तो माइनस में लेंगे, यू सिंबल होता है। और पीआई क्या बताएगा, प्रतिबिंब दूरी, माइनस बी लेंगे। सभी मानों को इसमें भरेंगे तो ये है कितना आपके पास, 1/pc माइनस 1/po इन है जी, इंटू में μ1 1/pc माइनस 1/pi इंटू में μ2। अब सबका वैल्यू बढ़ते हैं ऊपर वाला, तो 1/pc कितना आपके पास है, -8, तो -8, फिर माइनस 1/pu कितना है, -u, तो यहाँ पे -u, मतलब नहीं कट देते हैं, फिर μ1, फिर यहाँ बढ़ते हैं 1/-8, फिर -1/-b, यहाँ पे μ2। सॉल्व करते हैं 1/-r, इधर से गुना भी कर लेते हैं तो इधर से होगा μ1/r माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस, इधर से गुना होगा μ1 कितना होगा, u इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो माइनस में μ2/r, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर से गुना होगा μ2/b, तो μ1/r
और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा म्यू टू बाई आर, और इसको उधर ले जाएंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे v1 बाई यू। लघुत्तम लेंगे तो आर, माइनस में v1 प्लस में μ2 इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई यू। अब इसको पलट देंगे तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे प्लस में है तो माइनस वाला बाद में लिखेंगे, बाय में कितना 8, देखिए आपको प्रूफ करना था।